बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज़ सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन चैनल रिलेटेड रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़मान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पास चैनल को। आज हम जो बात करें, ये आपको पहले भी बताया कि वीडियो आज ही सारी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईद से पहले, कि ईद तक आप ये सारी वीडियोज़ देखते रहेंगे। साथ में घरों के ऊपर भी काम कर रहे हैं, घरों के ऊपर मैं खुद जाके वीडियोज़ बनवा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से सियाल स्टेट के प्लेटफॉर्म से कोई भी क्यूरीज होती है प्लॉट्स के लिए, घरों के लिए, 03228888 मेरा नंबर है, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आज हम फेज़ 7 के ऊपर बात करेंगे। फेज़ 7 का जिक्र हुआ है और घरों का भी जिक्र हुआ है, एंड यूज़र का भी जिक्र हुआ है, और वहाँ की कंडीशंस का भी, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे। और वहाँ पे बिल्डर के तौर पे भी, बिल्डर अगर वहाँ पे जाता है उसको कितना फ़ायदा हो सकता है, और एंड यूज़र आप हैं तो टाइम क्या डिपेंड करता है। टाइम के ऊपर काफ़ी रियल एस्टेट सेक्टर डिपेंड करता है। टाइम फ्रेम, टाइम का डिसीजन, ये चीज़ें साथ में मैटर करती हैं। तो फेज़ 7 में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आपके साथ। लोकेशन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अटैच करना होता है। फेज़ 7 को भी हम डील कर रहे हैं, 9 को भी कर रहे हैं, 10 को भी, 8 को भी, 6 को भी, लेकिन हमने हर चीज़, हर फेज़ को अलग से आपके सामने रखना होता है। आया हम फेज़ 7 में बिल्डर के लिए अगर हम बात कर लें तो बिल्डर के लिए बहुत बेहतरीन चांस है। बिल्डर क्योंकि बहुत सियाना होता है, समझदार होता है, रियल एस्टेट सेक्टर को डीपली समझता है, और टाइम फ्रेम जहाँ पे जंगल होता है, हमें आम बंदे को लग रहा होता है कि वहाँ पे जंगल है, बिल्डर समझता है कि वहाँ पे चंद सालों बाद क्या सूरत हाल होगी। नाइटिज्म फेज़ 6 से, फेज़ 5 से, फेज़ 4 से जब लोग गए, बिल्डर ही पहले गया, जो डरता नहीं, जो घबराता नहीं। आम बंदे डरते हैं कि हम घर कैसे यहाँ पे बना लें। जब वो फेज़ 5 में गया, लोग घबरा रहे थे, बिल्डर वहाँ पे एंटर हुआ, बिल्डर ने पैसे अच्छे खासे कमाए। वहाँ से जब रश होना शुरू हुआ, बिल्डर वहाँ से फिर निकलता, रश में घबराता है। सीधा बिल्डर हैं जो रश में घर बना देते हैं, अदरवाइज ज़्यादा बिल्डर स्किप कर जाते हैं और अगली लोकेशन पे चले जाते हैं। और आगे देखा तो फेज़ 6 में कोई नहीं जा रहा था, और फेज़ 6 में लोगों से पहले बिल्डर पहुंचा, उसने फ़ायदा उठाया। एंड यूज़र क्यों नहीं फ़ायदा उठाता और डरता क्यों है? अच्छा, फेज़ 6 के बाद 7 को और 8 को पोजीशन मिला तो वहाँ पे डबल मैंडेट थे लोग, और डबल मैंडेट होना भी चाहिए था क्योंकि बजट का काफ़ी फ़र्क था। फेज़ 7 कंपेयर टू फेज़ 8, तो वहाँ पे लोकेशन के हिसाब से रेट का काफ़ी फ़र्क था। मीन्स कि अगर आज मैं देख रहा था एक डब्ल्यू ब्लॉक में प्लॉट या टी ब्लॉक में 5.5 करोड़, पौने 6 करोड़ रुपए के प्लॉट है, उसी बजट में आप 2 प्लॉट फेज़ 7 में ले सकते हैं। तो वो रेट का काफ़ी फ़र्क था। वहाँ पे एंड यूज़र जो था फेज़ 8 में काफ़ी पहले से आ चुका था, उससे बिल्डर बाद में गया, लेकिन फेज़ 7 में एंड यूज़र से पहले बिल्डर पहुँच गया था। फेज़ 6 से बिल्डर ने जब देखा कि 7 करोड़ का प्लॉट है, 6.5 करोड़ का, अब मैं कल एक वीडियो बनाई तो 29.5 करोड़ पे ए ब्लॉक में मेन के ऊपर 70 फीट रोड पे बंदा डिमांड कर रहा है। अब जैसे उसने बहुत आउट क्लास घर बनाया, प्लॉट भी बहुत अच्छा है, तो अब 29 करोड़ वाला घर जो है कुछ भी नहीं तो 15-16 करोड़ पे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट है ना। अगर बिल्डर यही सोचेगा कि 15-16 करोड़ पे या 18 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं यहाँ से आके शिफ्ट हूँ, तो वो फेज़ 7 को टारगेट करेगा। तो ज़्यादा जब बिल्डर 7 को टारगेट कर रहे हैं तो समझे कि 7 फिल होने जा रहा है, और अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक आप फील ही नहीं होता कि आप फेज़ 7 के अंदर है या 6 के अंदर है। और ये बात मैं कर रहा हूँ आपको 2024, और आज 13 जून है। आपने याद रखना 2024 13 से 15 जून की ब्रैकेट में 2025 में कि वहाँ पे घरों की क्या रेशो थी। 1 साल आपके पास है, डिसीजन लेने के लिए आपके पास 6 मंथ। बजट बहुत बेहतरीन आया है, इसके अंदर एंड यूज़र बिल्कुल इंतज़ार ना करे। उसको चाहिए कि फेज़ 7 के अंदर अपना प्लाट लें और वहाँ पे अपना घर बनाने का, मैं तो कहता हूँ जितना मटेरियल भी जिस रेशो से महंगा हो रहा है, आपको चाहिए वहाँ पे अपना घर शुरू करवा लें, तो ये आपको फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि फेज़ 7 के अंदर इस वक्त जो रेट है, मैं आपको इधर से लेके चलता हूँ Z2 से। Z2 के अंदर हमारे पास जो 2.25 करोड़ से प्लाट मिलना शुरू हो जाता है, 2 करोड़ से 2.25 करोड़। वाई का नीचे वाला पोर्शन, एक्स का नीचे वाला पोर्शन, टी का, यू का, ये नीचे वाले पोर्शन जो है डीप, यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2.5 करोड़ का, 2.25 से 2.5 करोड़ का प्लाट मिल जाता है। थोड़ा सा आप ऊपर आना शुरू हो जाएंगे तो 3.5 करोड़ तक आपको प्लाट मिलेगा, यानी कि 1 करोड़ रुपया अप करेगा लोकेशन के हिसाब से। आप भी समझते हैं कि लोकेशन जितना बेहतर होती जाएगी रेट जितना बेहतर होता जाएगा। डब्ल्यू ब्लॉक के अंदर भी यही रेट है, वी ब्लॉक के अंदर भी यही रेट है। वहाँ पे चक धीरा सिंह में जो फाइल्स हैं C3 की, वो भी हमारे पास एफिडेविट अवेलेबल है। किसी दोस्त की क्यूरीज होती है तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। आगे हम अगर जाते हैं इस ब्लॉक में, कल मैंने एक घर का रिव्यू भी किया, वहाँ पे वीडियो भी उसकी दी।
वो अब बड़ा ज़बरदस्त कॉर्नर का घर है। एस ब्लॉक भी बड़ा हो गया, आर ब्लॉक भी हो गया, आगे पी ब्लॉक है, क्यू ब्लॉक है। तो ये सारा एरिया बहुत ज़बरदस्त हो गया। 3.5 से 4 करोड़ की ब्रैकेट में आपको प्लाट मिलता है। 6 के अंदर आप आते हैं तो आपको प्लाट मिलता है 4.5 करोड़ से लेकर 6.5-7 करोड़ की ब्रैकेट में। तो अभी काफ़ी गैप है, लोग ज़्यादा चांस ले रहे हैं फेज़ 7 के अंदर। फेज़ 7 में साल बाद आपने देखना है कि फेज़ 6 और 7 का नाम का फ़र्क है, बाकी काम का कोई फ़र्क नहीं होगा, लोकेशन का कोई फ़र्क नहीं होगा। सारी चीज़ें एक जैसा, एक ही थाली में सारा सिस्टम आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको फेज़ 7 के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं और लॉन्ग टाइम के लिए बात करते हैं, रैशी एरिया के हिसाब से बात करते हैं कि आपको घरों के अंदर, गैदरिंग के अंदर प्लॉट मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है। फेज़ 7 इस लिहाज से कंप्लीट फेज़ हो चुका है, उसमें आपको आना चाहिए और प्लॉट परचेज करके अपने लिए रखें, अपने बच्चों के लिए संभाल के रखें। और एज ए बिल्डर आप आना चाहते हैं तो आप आ जाएँ। एज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप आना चाहते हैं तो अमाउंट ज़्यादा लगेगी। इसलिए मैं आपको फेज़ 9 प्रिज्म के ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगा। इस वक्त फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर कम बजट में भी आप कितना कामयाब हो सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।